दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका 17 तारीख को 17 दिसंबर को आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का ग्रुप डी पोस्ट के लिए जो पूरा एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसके पूरे पेपर का आज हम एनालिसिस करेंगे और वन बाय वन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, चाहे वो सामान्य अध्ययन के हों यानी जीके जीएस के हों, हिंदी के हों, गणित के हों, अंग्रेजी के हों, सभी का आंसर की मैं आपको बताऊंगा, सभी के आंसर मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत ये पेपर काफ़ी अच्छा पेपर था, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था, जैसा ग्रुप डी का होना चाहिए वैसा तो नहीं था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। तो पूरा कंप्लीट एनालिसिस इस पूरे वीडियो में करेंगे। जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है और वो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है इलाहाबाद ग्रुप डी का जो पेपर है वो मैंने पूरी तरीके से ओपन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इलाहाबाद ग्रुप डी का, ठीक है, ये पूरी तरीके से पेपर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सिलेबस था क्या था, टोटल 100 क्वेश्चन आपके इस बुकलेट में थे, ठीक है। सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिला था और गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो ये कल के पेपर में था, मतलब इस बार के पेपर में आपका 100 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा था सभी कैंडिडेट के लिए कि आपको पूरे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, और लगभग कई लोगों ने अटेम्प्ट किया भी था, लेकिन पेपर काफ़ी डिफिकल्ट भी था, ठीक है। और टोटल इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिला था और 100 क्वेश्चन टोटल इसके थे, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 क्वेश्चन। यहाँ देखिए, यहाँ आप बात कर सकते हैं जीके जीएस, मतलब ये 25 क्वेश्चन 25 प्रश्न के थे, 25 अंक के ही थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन हिंदी के 25 अंक के थे, ठीक है। इन सब के साथ साथ गणित के आपके 25 क्वेश्चन 25 अंक और अंग्रेजी के 25 क्वेश्चन 25 अंक के थे, टोटल 100 क्वेश्चन थे, ठीक है। और ये पूरा कल का ही है, ठीक है, F3 बुकलेट नंबर था। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कि ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आपको पहले सुमेलित करने वाले क्वेश्चन थे, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है पूरा ये कॉलम दिया हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ग्रुप 7, गल्फ कोऑपरेशन कॉन्ट्रैक्शन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे कंट्रीज के नेम थे, ये कौन कौन से कंट्रीज इन ग्रुप में शामिल है ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, इसका राइट आंसर सेकंड नंबर होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा, सेकंड नंबर इसका राइट आंसर होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये सऊदी अरब इसमें शामिल है। ग्रुप 7 में जाहिर सी बात है आपका इटली शामिल है, ठीक है, G7 में। और गल्फ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका कहाँ पर है, इसका मुख्यालय जिनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो ये आपका यहाँ पे आप लास्ट में आप देख सकते हो 2 पैरा डी फर्स्ट 2 लोगों में है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ये सऊदी अरब हो गया, तो इसका राइट आंसर सेकंड होगा और ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, ये रीजनिंग के भी क्वेश्चन साथ में दे दिए गए थे, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। यहाँ से देख सकते हैं 8 से 9, 9 से फिर 10 पे आया, 10 से 11 पाया, इधर 12 जाएगा, फिर 7 से देखिए यहाँ पे आपका आ गया है 8, 8 से 9, 9 से 1, 10। तो ये टोटल ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, सीरीज़ का क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको मैच द फॉलोइंग इसमें भी था, कंप्यूटर से क्वेश्चन था। सेलेक्ट ऑल के लिए आप क्या चूज़ करते हो, कंट्रोल ए चूज़ करते हो, और फिर उसके बाद प्रिंट स्क्रीन के लिए प्रिंट स्क्रीन, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी एंड ओपन न्यू ब्लॉक के लिए कंट्रोल एन। तो इसका राइट आंसर जो मिल रहा था वो आपका 4th नंबर इसमें मिल रहा था, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अब फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया बीच में, ठीक है। तो सभी सीरियल वाइज तो नहीं थे, आगे पीछे सभी 25 क्वेश्चन दिए गए थे। तो रीजनिंग में क्वेश्चन में था ये कि सिलोगिज्म से ये क्वेश्चन था कि कुछ कैमरा रेडियो है, कुछ मूर्ति कैमरा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कुछ कैमरा रेडियो है तो कुछ कैमरा रेडियो है, ये देखिए ये बन सकता है। कुछ मूर्ति कैमरा है तो कुछ मूर्ति कैमरा ये भी हो सकता है, और एक दूसरा फिगर आपका ये भी बन सकता है, ठीक है, सभी मिक्सिंग करके। अभी इस हिसाब से आंसर अगर हम देखेंगे तो कुछ रेडियो मूर्तियाँ हैं, तो कुछ रेडियो मूर्तियाँ इसमें नहीं है लेकिन इसमें है, ठीक है। कुछ रेडियो मूर्तियाँ नहीं है तो कुछ रेडियो मूर्तियाँ नहीं है, इसमें सही है, इसमें देखिए कुछ रेडियो मूर्तियाँ गलत। तो इसका जो राइट आंसर होगा या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका राज्य और व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूहों द्वारा प्रचलित उनके स्वामित्व वाले उद्योग की पहचान करें। तो आपको ऐसी इंडस्ट्री बतानी है जो स्वयं से संचालित की जाती है, उसमें राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप रहता है। तो सहकारी क्षेत्र समिति, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए सहकारी क्षेत्र उद्योग इसलिए होगा, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें सरकार आप कुछ 2-4 लोग मिलकर किसी उद्योग को चालू करते हैं और सरकार उसमें थोड़ी बहुत हेल्प भी करती है, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र उद्योग ही होगा, निजी क्षेत्र तो होगा नहीं, निजी क्षेत्र में सब लोग बिजनेस करते हैं। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र में व्यक्तियों का समूह तो रहता नहीं है, वो सरकार का होता है, सरकार ऑपरेट करती है, तो ये भी नहीं होगा। संयुक्त क्षेत्र उद्यम ये नहीं होगा, ठीक है, यही आपका होगा सहकारी क्षेत्र उद्योग, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 भूमि के वर्ड का निर्धारण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहने वाला है थर्ड, आपका राइट आंसर रहने वाला है। कैसे थर्ड राइट आंसर होगा, देखिए भूमि के वर्ड का निर्धारण करता है प्राथमिक चट्टान, ठीक है। बी सवा मिट्टी सृजन की दर को प्रभावित करता है, तो जीव जंतु पौधे और सूक्ष्म जीवाणु यही पूरी तरीके से मिट्टी के नमी को प्रभावित करते हैं, तो ये आपका मिल रहा है, ठीक है, फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपका
थर्ड एंड फोर्थ किस में मिल रहा है, आपका थर्ड वाले में ही मिल रहा है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ हमें देखना है, पूरा नहीं देखना है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब यहाँ पे देखिए, भूमि प्रोफाइल की मोटाई का निर्धारण कैसे होता है, टाइम के अकॉर्डिंग होता है, समय के अकॉर्डिंग मिट्टियाँ कटती, ढलान यदि कोई चट्टान है समय के अकॉर्डिंग वो कटता चला जाता है, ठीक है। तो उसकी मोटाई कैसे निर्धारण होता है, समय से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी का फर्स्ट भी है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात की, वह स्थान बताइए, ठीक है, वह स्थान जहाँ पे देवता की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भगृह, ठीक है। टावर देखिए, फोर्थ में यहाँ पे भी गर्भगृह है, यहाँ पर भी गर्भगृह है, बस एक दो आपको मिलाना है, पूरा नहीं मिलाना है। यहाँ पे देखिए सी वाला, स्तूप के आसपास का क्षेत्र वृत्ताकार होता है, तो ये प्रदक्षिणा पथ होता है, मतलब प्रदक्षिणा जहाँ पे चारों राउंड लगाते हैं पूजा करने के बाद। जैसे आपने कुशीनगर में देखा होगा, भगवान बुद्ध की मूर्ति के चारों लोग लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपका सी वाले में सेकंड आ रहा है, ठीक है। सी वाले में यहाँ पे स्तूप के आसपास का ये आपका हो जाएगा वृत्ताकार क्षेत्र, तो ये इसका राइट आंसर सी का फर्स्ट इसमें आ रहा है, ठीक है। इसमें सेकंड आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो ये आपका हो जाएगा सी का फर्स्ट, मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फिर से क्या होगा, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। भगवान देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, उसे गर्भगृह कहते हैं। टावर आपका क्या हो जाएगा, शिखर। स्तूप के आसपास का वृत्ताकार क्षेत्र प्रदक्षिणा पथ, एंड डू यानी माउंट, ये आपका स्तूप होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएनसी, ठीक है, सस्ती दरों पे खरीदी जाती है, सस्ती दरों पे परचेज करते हैं, तो एमएनसी। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। वस्त्र में स्थानीय उत्पाद, सेवाओं उत्पादन प्रसार में आईटी ने सहायता की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉल सेंटर। भारतीय कंपनियां आपका रेनबैक्सी, टाटा मोटर्स, ये सब है। तो इसका उत्पादन हेतु भारत में स्थापित होने वाली एमएनसीजी, तो ये ऑटोमोबाइल्स हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर कि मानव निर्मित संसाधन की पहचान कीजिए। तो मानव निर्मित आपका मानव सड़कें बना सकता है, तो ये बी हो जाएगा। और इन सबके साथ साथ मानव क्या बना सकता है, नदी पुल बना सकता है, सॉरी नदी पुल बनाए, पुल बनाएगा। तो आपका क्या हो जाना चाहिए, इसका राइट आंसर ए बी ई, ये राइट आंसर इसका होगा। मतलब ए क्या होगा, मशीनरी भी मानव बना सकता है, सड़कें बना सकता है, पुल बना सकता है, तो ए बी ई इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। तो इसमें ये क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध यात्रियों की पहचान करिए। तो देखिए मेगास्थनी बहुत सारे लोगों ने लगाया था, ये गलत है। मेगास्थनी यूनान से आया था, ठीक है, वो चाइना का नहीं था। फिर आपका क्या हो जाएगा, फ्रेहान, ये तो जरूर रहेगा, चंद्र मौर्य के दरबार में आया था। युआन जैंग आई किंग, ये दोनों चाइना के थे, इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये दोनों चीनी बौद्ध यात्री थे। इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, तो ये सही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर बी सी डी होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन जो आया था कल के पेपर में कि बल की परिभाषा यहाँ पे पूछ ली गई थी। बल किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन ला सकता है, सही है। बल के कारण किसी वस्तु में संचलन हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, सही है। बल किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकता, गलत है। भाई हम किसी धक्का देंगे तो परिवर्तन होगा ना गति की दिशा में, ये गलत है। बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन ला, कोई तेज से साइकिल चलाते हुए आ रहा है, आप उसे जंगल लगा के रोक दो, तो आपने उसकी चाल में परिवर्तन किया कि नहीं किया, अब वो एकदम जीरो पे हो गया, तो ये हो सकता है। बल धकेलना तक खींचना हो सकता है, सही है। तो ये इसका राइट आंसर ए बी डी ई, ये चारों सही होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन रीजनिंग से था। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था कि 30, 34, 30, 28, 24, तीन यहाँ पे देखिए, 4 पहले लेस हो रहा है, फिर 2 लेस हो रहा है, 4 2। अब यहाँ पे आपकी बार क्या लेस होगा, 2 लेस होगा, क्योंकि 4 लेस हो चुका है, तो इसका 22 आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी बसें कार हैं, तो ध्यान देखिए सभी बसें कार हैं, सभी स्कूटर बस है, तो सभी स्कूटर इसी में बना देते हैं बस है। तो इस अकॉर्डिंग इसका जो आंसर हो जाएगा सभी कौन सा है, स्कूटर बस है, ठीक है। और सभी बसें क्या हैं, कार है, तो सभी बसें आपका क्या है, कार है। तो इस आधार पे आपका ना तो ए ना तो सेकंड, ये हो जाएगा। दोनों फिगर को हम जज करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। इसमें कह रहा है कि 14वां क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा कि वित्त मांगी ने अतिरिक्त कर आरोपण किया। अगर आप ज़्यादा टैक्स इम्पोज करोगे तो देश का राजकोषीय घाटा कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब राजकोषीय घाटा, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट मतलब जो कमी होती है, घाटा, वो काफ़ी कम होगा, पैसे आएंगे इंडिया के पास। ग्रीष्म ऋतु में अनेक लोग शहर से बाहर क्यों जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में पर्यटन को अच्छा राजस्व प्राप्त होता है, इसलिए लोग बाहर गए। शाकाहारी लोगों का पेट कैसे बिगड़ा, तो ये आप देख सकते हैं, झील के तट पर मछलियाँ मरी पाई गई थी, वो लोग खा लिए, तो इसलिए, ठीक है। निर्धन स्कूलों की शिक्षा निःशुल्क की गई, तो निर्धनों की शिक्षितता में वृद्धि, ये आंसर सही होगा। तो इसका राइट आंसर ये ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन जो आया था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे दे रहा है कि विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था, प्राचीन संस्कृतियों का आडंबर किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, प्राकृतिक, ये हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। प्राकृतिक परिवेश में सीखना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। और थॉमस मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था, इसलिए इसका फर्स्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के पुरजोर विरोधक थे, तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो इसके हिसाब से राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अगले क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका
नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ये कहाँ पर है? तो ये कोलकाता में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन काफ़ी संशय में है। ठीक है, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता, इसमें काफ़ी स्टूडेंट ने तुकाराम लगाया था और काफ़ी स्टूडेंट ने ज्ञानेश्वर लगाया था, लेकिन कहीं कहीं गूगल पे आंसर तुकाराम भी दे रहा है और ज्ञानेश्वर भी दे रहा है, लेकिन जहाँ तक जो पॉसिबल आंसर है 80% आपका तुकाराम आंसर सही होगा। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रणेता तुकाराम थे। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो काफ़ी हिस्ट्री से क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, डीपली क्वेश्चन बनाया गया था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसको घटित होने के क्रम में लगाइए भूत से वर्तमान में। तो देखिए महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव कब हुआ था? महात्मा गांधी कब आए थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में? 1917 से 1948। 1915 में वो अफ्रीका से आए थे, 1917 से पूरी तरीके से इंडिया में जम गए थे। 1917 से 1948। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह ये आपका 1919 में हुआ था। दांडी मार्च 1930 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 में हुआ था। तो इसका अगर हम पूरे घटनाक्रम को मैंने जान लिया, अब इसे सीरियल वाइज सजाने पे आपको ये आंसर मिल रहा है बी। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा? बंगाल विभाजन, फिर आपका महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव होगा, 1917 में ही आ गए थे। ठीक है, फिर आपका रॉलेट सत्याग्रह होगा, फिर दांडी मार्च होगा। ठीक है, नहीं खिलाफत आंदोलन होगा, फिर दांडी मार्च होगा। तो इसका फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक धार्मिक विश्वासों परंपराओं का पालन करता है, तो सबसे पहले इंडिया धर्मनिरपेक्षता वाला कंट्री है, तो यहीं से पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगर कोई लोग दूसरे देश से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो राष्ट्रों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला के सही अनुक्रम का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सही अनुक्रम कैसे होगा? सबसे पहले आपका स्वपोषी होगा, जैसे बहुत सारे पौधे अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं, उनसे खाना कौन छीनता है? विषमपोषी। ठीक है, जितने कवक बैक्टीरिया होते हैं वो लोग छीन लेते हैं। फिर मतलब सी और ई आपका हो गया। अब बी है, बी मतलब शाक बच्ची, जो शाकाहारी खाना है, उनको मार के कौन खाते हैं? आपके मांस बच्ची खाते हैं। मांस बच्ची के अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर्वभक्षी होते हैं, जो दोनों खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी पेड़ पौधे, मांसाहारी शेर चीता। ठीक है, और सर्वभक्षी मतलब आदमी। तो ये इसका आंसर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन रीजनिंग का सीरीज का आ गया था। पहले 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 5, अब की बात 6 का होगा, तो 720 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी विवादों में है, काफ़ी उनके स्टूडेंट ने इसका प्रोसेसिंग उपकरण लगाया है, कई स्टूडेंट ने इसका इनपुट आउटपुट लगाया है। इनपुट उपकरण कह रहा है कि उस उपकरण की पहचान कीजिए जो प्रयोक्ता के अनुदेशों और डाटा को स्वीकार करता है। तो देखिए सबसे पहले आप इनपुट डिवाइस से क्या करते हो? डेटा कंप्यूटर में भेजते हो। ठीक है, डेटा कंप्यूटर में भेजते हो, तो बहुत सारे कैंडिडेट इसी वजह से इसको टिक किए हैं फोर्थ को। और बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं सर हम जब डेटा पूरी तरीके से कंप्यूटर में मतलब इंसर्ट कर देते हैं तो उसको स्वीकारता कौन है? जो प्रोसेसिंग उपकरण होता है, जैसे सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू होगा, वो स्वीकार करता है ना, वो पूरी तरीके से ऑपरेट करता है उस डेटा को। तो बहुत सारे कैंडिडेट ने सेकंड लगाया है, तो इसका राइट आंसर या तो सेकंड या तो फोर्थ, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, अभी राइट नहीं है तो मैं इतना आपको क्लियर कर देता हूँ। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई का औद्योगिक उद्घाटन किस वर्ष हुआ? तो आरबीआई कब स्थापित की गई थी इंडिया में? 1935 वर्ष में, मतलब 1 अप्रैल 1935 इसका गठन वर्ष है। ठीक है, चलिए तो कि झूम की कृषि, ठीक है, झूम कृषि यहाँ पे सबसे पहले इसका हो जाएगा राइट आंसर स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, कृषक के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि होती है। वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए आप सभी को मालूम होना चाहिए, वाणिज्यिक अन्य फसलें गन्ना, गेहूँ, गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, चाय हो गया, ये सब वाणिज्यिक फसलें हैं। एक बृहद क्षेत्र में एकल फसल उगाई जाती है, तो ये रोपड़ कृषि होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के भेद बताइए। ठीक है, विशेषण के भेद हैं, तो कौन कौन से विशेषण के भेद हैं? सबसे पहले विशेषण के भेद गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, यही 3 है। तो ये आपका BCD हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तिवाचक, बहुब्रीहि, ये सब नहीं है विशेषण के भेद। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं, तो इसका डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इस पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद ये जो मेला लगा था ये दिल्ली के प्रगति मैदान में लगा था। ठीक है, और ये पुस्तक मेला लगा था, इसका राइट आंसर पुस्तक मेला होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग दिल्ली का यह मेला कहाँ लगा था? प्रगति मैदान में लगा था, राइट आंसर होगा। बहुत इजी आया था ये। इस वर्ष का पुस्तक मेला किसके नाम रहा? तो बहुत सारे युवा आए थे इस मेले में, तो युवा इसका सही आंसर होगा। फिर उसके साथ साथ इसमें पुस्तक मेले में और किसके स्टॉल लगे थे? तो विदेशी पब्लिशर जो थे उनके स्टॉल लगे थे, ये आंसर सही होगा। बच्चे एनिमेशन द्वारा क्या नहीं सीख सकते? मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री सीख सकते हैं, लेकिन भाषा नहीं सीख सकते, तो ये इस आर्टिकल में था, तो इसका राइट आंसर होगा।
ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें, ये सीरियल वाइज सजाने को कहा गया था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा शहीदों का, ठीक है, एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जिससे आंदोलन, ठीक है, जिससे आंदोलन के इतिहास का अध्ययन और अध्यापन हो। तो BDCEA ये इसका राइट आंसर होगा, ए फर्स्ट इसका आंसर राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जिससे पता चलता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि कोई क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हुई, तो इसका राइट आंसर होगा हेतु हेतु मत भूतकाल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कारकों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आता है आपका कर्ता, कर्म, करण, ठीक है। तो CBA आपको यही मिल गया, बस आपको सीधे लगा देना है। फिर आपका संप्रदान आता है, फिर अपादान आता है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। यहाँ पे डाउट बहुत सारे कैंडिडेट को है कि नदी का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो नदी का बहुवचन नदियाँ भी होता है, नदियों भी होता है, ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऑलमोस्ट इसका जो राइट आंसर होगा वो नदियाँ होगा, चंद्र बिंदु वाला, ठीक है, ये राइट होगा। नदियों कैसा, जैसे नदियों का पानी खारा होता है वैसे भी हो सकता है, ठीक है। और नदियाँ कल यहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं तो ऐसे भी बहुवचन है, लेकिन इसका बहुत सारी बुक में जो दिया रहता है वो सेकंड ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि जल क्या आपका क्या है, जल एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। गांधी जी कैसे थे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। हड़प क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। और बच्चे क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका 3 आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए ये तो आपके बुकलेट में दिया गया था, बुकलेट जिन लोगों ने देखा होगा वहाँ पे आगे दिया था हस्ताक्षर का पूरा प्रोनाउंसिएशन कैसे लिख के, मतलब सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं, पूरी तरीके से वहाँ लिखा ही था। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसको बुकलेट से ही देख के सही लगा चुके थे, ठीक है। तो हस्ताक्षर शुद्ध शब्द है, ठीक है, शुद्ध शब्द है, ये पूरी तरीके से सही लिखा गया है। हाथ से पद नहीं होता है, ये देखिए हाथ से पद में बहुत सारे कैंडिडेट को यहाँ पे प्रॉब्लम थी, ठीक है, कि सर ये कैसे होता है। तो हाथ से पद अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। सांस्कृतिक नहीं होता है, सांस्कृतिक होता है, ठीक है। और हस्तक्षेप नहीं, हस्तक्षेप होता है, तो ये भी गलत था आपका। तो इस हिसाब से आपका आंसर C सही हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि ईश्वर के नाम, ठीक है, नाम का जाप क्या होता है, सुमिरन होता है। बिना मजदूरी का काम भिखारी होता है। और मेहनत का मूल्य आपका पारिश्रमिक होता है। पहुंचने का स्थान आपका गंतव्य होता है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये देखिए आपका गलत लिखा गया था नंबर का कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, तो ये गलत है। खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, ये सही है, ठीक है। मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये राइट है। मोहन की माताजी जा रहा है, नहीं जा रही है होना चाहिए। हमें चरखा काटनी है, नहीं चरखा काटना है, ठीक है। तो इसका B आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि इसमें आपको अपोजिट वर्ड आपको मैच करने थे, ठीक है। सफल का क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। रात का दिन होगा, धरती का आकाश होगा, एंड ठंडा का गर्म होगा। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि भ्रमर, भौरा, मधुप ये किसे कहते हैं, मधुकर को कहते हैं, ठीक है। शशि, इंदु, निशाकर किसका पर्यायवाची है, तो ये पर्यायवाची है चंद्रमा भगवान का पर्यायवाची है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया है वस्त्र, पट, वसन, ये आपका कपड़े का पर्यायवाची है। फिर रवि, भानु, भास्कर ये सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए थे हिंदी में कुछ कुछ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि कुम्हार के पिताजी वीर होने के साथ स्वाभिमान एवं उदार स्वभाव के थे। तो स्व उपसर्ग इसमें जुड़ेगा, स्व नहीं होगा, स्व होगा, ठीक है। स्व धन अभिमान, तो आ प्लस आ मिलके क्या हो जाएगा, आपका बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। तो स्वाभिमान में आपका स्व उपसर्ग ऐड होगा, तो ये इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। इसमें आपका देखिए स्वर संधि वाला समूह में छाटना है, तो भोजन प्लस आलय सही होगा। सदा धन है, ये भी आपका स्वर संधि होगा। समधनगम ये नहीं होगा, ना ही महाधन इंद्र ये भी हो जाएगा आपका स्वर संधि। परिच्छेद नहीं होगा, तो इस हिसाब से आपका A B D आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि ये लोकित्तियाँ थी, काम ना जानना और बहाना बनाना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होनहार, बिरवान के होत, चीकने पात, ये इसका लोकित्तियाँ का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें कौन सा उपसर्ग है, ये देखिए इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। विद्यालय, विद्या प्लस आलय, इसमें आपका क्या हुआ है, इसमें आपका संधि यूज हुआ है। अनु ये आपका उपसर्ग है, ठीक है। और कर्म भूमि में आपका समास है, कर्म के लिए भूमि, तो इस हिसाब से इसका आंसर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है इसमें कि फूल हाय फूल सी, ठीक है, कोमल सी बच्ची के लिए कौन सा अलंकार यूज हुआ है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार यूज हुआ है। तो रूपक अलंकार देखिए बच्ची की तुलना कोमल से की गई है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है इसमें कि इसमें आपको इसको अरेंज करके बैठाना था, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, इसमें बनेगा बदलू या काम सदा ही किया करता था, ठीक है। एक मचिए पे बैठ के, ठीक है, किया करता था जो बहुत ही पुरानी थी, तो ये आपका फोर्थ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि
प्रभाव न डालना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रभाव डालना, तो इसका जो मीनिंग निकलेगा, ठीक है, मुहावरे का रंग जमाना, ठीक है, राइट आंसर होगा। किस समास में योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो द्वंद्व समास में आपका योजक। भी वीडियो देख रहे हैं, ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते रहेंगे आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल दोस्तों को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें मैथ के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के बराबर है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 25% का लाभ हुआ, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ फाइंड कर रखा है, 10 कुर्सियाँ आपका 8 विक्रय मूल्य के बराबर है कुर्सियों के, तो ये आपका ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। चलिए बट्टे का परिकलन हमेशा अंकित मूल्य पे किया जाता है, तो सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। और इसमें आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्याज पे ब्याज आपको निकालने वाला चक्रवृद्धि ब्याज 434 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें कि घनाभ गोलार्ध घनाभ शंकु बेलन, इसमें कितने फेस होते हैं, फलक, ठीक है, कितने फेस आपको दिखाई देते हैं इन फलकों से, ठीक है। तो देखिए गोलार्ध में आपका, ये मैंने गोलार्ध आपका बनाया हुआ है, इसमें आपको सामने से बस एक ही फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। और सभी लोगों को मालूम है कि घनाभ में आपके 6 फेस होते हैं, देखिए ये 6 फेस, जैसे एक कमरा, ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे आगे, तो 6 फेस होते हैं। शंकु में 2 ही फेस दिखाई देते हैं, देखिए आपको शंकु में मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए एक शंकु है, ठीक है, इसमें आगे दिखाई दे रहा है, ये नीचे वाला भी पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये आपका हो जाएगा। और बेलन में आपका कितना, 3 फेस होता है, 3 फेस, ठीक है, तो इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, क्या होगा, तो दो सहअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि क्या सही है क्या गलत है ये बताना है। किसी संख्या का गुणांक उस संख्या का सटीक विभाजक होता है, सटीक विभाजक, जैसे 6 है तो 6 का गुणांक क्या है, 2 भी है, 3 भी है, ठीक है, 1 भी है, ठीक है, फैक्टर 6 के फैक्टर 2 3 1 भी तो है, तो उस संख्या का सटीक विभाजक होता है। सही है भाई, 3 सटीक विभाजक कर देता है, 2 भी काट देगा, 1 भी काट देगा, तो सही है, ए आपका सही है। और एक सदैव संख्या का गुणांक होता है, ठीक है, प्रत्येक संख्या का गुणांक 1 होता है, तो ए बी दोनों इसमें आंसर मिल रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ए बी तो मिल ही नहीं रहा है, इसमें कहीं नहीं है, ठीक है। एक प्रत्येक संख्या का मल्टीपल फैक्टर होता है, 1 इज द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, एक सभी नंबर का मल्टीपल होता है, तो होता तो है ही सभी संख्या का मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे डी देखेंगे तो डी आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5.5 का लघुत्तम समापवर्तक 10 नहीं होता, ये गलत है। यदि कोई 2, ठीक है, संख्या 2 अभाज्य संख्याओं से विभक्त योग्य हो तो उन संख्या का गुणनफल सदैव विभाजित गुणनफल से भी विभाजित होगा, ये भी गलत है, ठीक है। 2 सहअभाज्य संख्याओं से विभक्त हो तो वो गलत है ये, तो इसका राइट आंसर अभी सही से मिल नहीं पाया दोस्तों, तो इसको भी हम संशय में रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा, ठीक है, 7 की पावर 5 और 6 की पावर 7, ये हो जाएगा, और इसमें सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है, फोर्थ वाले मिल रहा है। फिर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा क्या, 6800 मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 मिलेगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पूरी तरीके सॉल्व करने पर इसका डी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे कैंडिडेट को ये बजा ले गया। कह रहा है इसमें कि 2 अनुक्रमिक विषम पूर्णांकों के वर्ग का मध्य अंतर सदैव विभाजित होता है किससे, 6 से। देखिए 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों को अगर हमने लेस किया स्क्वायर तो 24 आ रहा है, 6 से डिवाइड हो रहा है। 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर लेस किया 16 आ रहा है, जो कि किससे डिवाइड हो रहा है, ये तो नहीं डिवाइड हो रहा है 6 से, लेकिन यहाँ पे अनुक्रमिक कहा है, ठीक है, विषम पूर्णांकों के वर्ग के मध्य का अंतर, तो इस हिसाब से वैसे इसमें तो नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 6 से डिवाइड हो रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर 90 होगा, ठीक है। मैथ के जितने क्वेश्चन है, काफ़ी वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, इसका आंसर राइट आंसर 79 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, ठीक है, इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर 4th होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का राइट आंसर 65 होगा, राइट आंसर है। चलिए ये सब सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन आपको आंसर की मिल रहा है, ठीक है। 5 विषयों में नीरा का प्राप्तांक 72 है, छठा विषय उसने जैसे टेस्ट दिया उसको 75 उसका औसत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, ये आपका डेसिमल का स्क्वायर है, फिर डेसिमल का मल्टीप्लाई, तो इसका राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा, ठीक है। 2 अ से अभाज्य संख्या 2, ठीक है, 2 आ से अभाज्य संख्या 2 आ से अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, उनका गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि ए बी कोई बिजनेस चालू करते हैं, इतने पे वो बिजनेस चालू करते हैं और इतना निवेश करने का टाइम है, तो इसका लाभ जो अनुपात होगा वो आपका डी हो जाएगा, 4th नंबर 2/5 हो जाएगा। ये सॉल्व किया गया है पूरा, ठीक है। जितना पैसा उतना टाइम, यही वाला रेशियो लगा है, पैसा इंटू टाइम, यही इस फार्मूले पर लग के पूरा सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पे आपका क्या आ गया था, यहाँ पे आपका है कि ए और बी ने संयुक्त रूप से कोई बिजनेस चालू किया, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 32,000। अब ये मैं किसी वीडियो में आपको पूरी तरीके से इसका सॉल्यूशन करा दूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका राइट आंसर 30 मिनट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सॉल्व किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 130 किलोमीटर हो जाएगा राइट आंसर। फिर उसके बाद 7 भुजाओं का अंतःकोण आपका क्या होता है, ये आपका 900 होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। चलिए मैथ के 3 क्वेश्चन लास्ट के अच्छे आए थे, ठीक है। किसी संख्या का 45% 18 है, तो ये आंसर 81/10 होगा। कोई सी संख्या एक वर्ग भी है, घन भी है, तो 64 होगा। 64 8 का वर्ग है, ठीक है, और 4 का क्या है, घन है, तो ये आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको छाटने के लिए आया था बहुलक, इसका क्या होगा, मैक्सिमम बार 9 आया है तो 9 बहुलक होगा। ये देखिए मध्यिका, इसका अगर हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका मध्यिका क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे पूरा लिखा गया है, तो 4 आ रहा है इसका राइट आंसर, तो मध्यिका 4 हो जाएगा। इन सब का औसत क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर सेकंड होगा, ठीक है। चलिए इंग्लिश के अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत लोगों को बजा ले गया इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, ठीक है। सबसे फर्स्ट 76 नंबर इसका राइट आंसर वी वेयर होगा, ठीक है। तो वी वेयर लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑल इवनिंग, ये डी आंसर होगा इसका। इसमें कह रहा है कि देखिए पास्ट में चल रहा है, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, जिसमें वॉज वेयर के साथ ING लगा रहता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। फिर उसके बाद यू शुड अवॉइड, इसका आंसर काफ़ी अच्छा था। बहुत सारे कैंडिडेट यू शुड अवॉइड मेक लगाए थे, बहुत सारे कैंडिडेट ने लगाया था यू शुड अवॉइड मेकिंग लगाया था, तो आपको यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा यू शुड अवॉइड मेकिंग, डी इसका आंसर राइट आंसर होगा, अवॉइड मेकिंग यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, हेलमेट नहीं पहनते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ हेलमेट वाइल राइडिंग मोटर बाइक्स, तो ये आर नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में ही आर होगा, ठीक है, लेकिन द यूज़ होना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ देम आर अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ हेलमेट, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये आपका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवॉइडिंग हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ द स्टूडेंट आर अवॉइडिंग, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, बाइक चलाते समय, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अभी इसी में ही है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दे रहा है अगला क्वेश्चन कि ए लिस्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ टेक्निकल एंड ऑब्सोलीट वर्ड, जो पुराने वर्ड होते हैं वो हमें किस में मिलते हैं, डिक्शनरी में मिलते हैं, तो इसका डिक्शनरी राइट आंसर हो जाएगा। फ्री फ्रॉम समवन ब्लेम, किसी को ब्लेम से पूरी तरीके से मुक्त कर देना एक्सोनरेट होता है, छुटकारा पाना, लेकिन एलिविएट मतलब कम करना होता है, तो बहुत सारे कैंडिडेट एलिविएट भी लगा दिए, लेकिन ये गलत हो गया, कम करना नहीं छुटकारा पाना, तो एक्सोनरेट मतलब छुटकारा पाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 82 नंबर आपका आ गया, 82 नंबर में कह रहा है सही स्पेलिंग आपको पहचानी है, तो इसका फर्स्ट ही आंसर सही होगा, NECESSITY, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सक्सेसफुल में आपका राइट आंसर क्या होगा, SUCCESSFULLY, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ने एक ही सी चुनकर उस पर टिक लगा दिए, गलत हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें है कि यहाँ पे आपको मैच करना है, तो मैच करने वाले इसमें अच्छे क्वेश्चन आए थे। ग्रेसियस, यहाँ फर्स्ट आपको मिल गया लार्ज हार्टेड, ग्रेसियस मतलब होता है बहुत ही दयालु, तो लार्ज हार्टेड यहाँ थर्ड मिल रहा है, तो यही सीधे सीधे हो गया, क्योंकि और किसी में भी नहीं मिल रहा है, ठीक है, बाकी यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड एक ही देखकर आपको यहाँ पे टिक लगा देना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे ही किया, वन वर्ड जैसे मिल रहा है वो लगा दे रहे थे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा, ठीक है। पेनिट्रेटेड, इंट्रूड घुसपैठिया होता है, ठीक है। विक्यूअस का क्या हो जाएगा, वाइल होगा। नेटिव मतलब देसी, ओरिजिनल हो जाएगा। ओपेक मतलब होता है दिखाई देना, ये नॉन ट्रांसपेरेंट जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये आपका मिल गया है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का था, मोहन ने रोहित से कहा व्हाट यू आर डूइंग इज इमोरल, तो इसका हो जाएगा मोहन टोल्ड रोहित व्हाट ही वाज डूइंग इमोरल, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में ही चेंज होगा, क्लियर। फिर उसके बाद द फादर सेड टू हिज सन, फादर ने अपने पुत्र से कहा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, द फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें आपको क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन बनाना था, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, यू आर ज्वाइनिंग द पिकनिक, तो इसका हो जाएगा आरंट, ठीक है, क्योंकि आर आया है और क्वेश्चन टैग बनाते समय निगेटिव वर्ड भी लेकर आते हैं आरंट, तो ये इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे आपके क्लोज टेस्ट आ गया, ये काफ़ी डिफिकल्ट क्लोज टेस्ट था। मेनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा पॉइजनस, मतलब जहरीला होता है, लेकिन कई स्टूडेंट ने वल्नरेबल लगाया जो कि गलत है, ठीक है। ये जिस बच्चे का मैं यहाँ बुक को ये बुकलेट से सॉल्व कर रहा हूँ उसने वल्नरेबल लगाया था, ठीक है, वल्नरेबल। तो पॉइजनस इसका हो जाएगा, बहुत सारे जो इंसेक्ट है वो खतरे में है, ठीक है। तो क्या लार्ज एनिमल क्या करते हैं, लार्ज एनिमल मतलब जहरीले होते हैं, सॉरी, बहुत सारे इंसेक्ट क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, इसलिए लार्ज एनिमल उनको क्या करते हैं, अवॉइड ईटिंग, मतलब अवॉइड करते हैं खाने से। तो ये इसका डी आंसर से बी आंसर सही हो जाएगा, अवॉइड। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा इट इज़ इन द, ठीक है, इट इज़ नेचर, या नेचर से होता है, मतलब पूरी तरीके से जो जहरीले कीड़े होते हैं वो नेचर के थ्रू होते हैं, ठीक है। तो इसमें नेचर हो जाएगा 91 नंबर में। टू सो द, ठीक है, और क्या शो किया जाता है, ठीक है, इंसेक्ट टू शो, क्या शो करते हैं, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा वार्मिंग, खतरे को शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 93 आपका फ्लैशेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड, यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 94 नंबर, मैच करना था। र्यूमर मतलब अफवाह होता है, फैक्ट मतलब सच्चाई। सैलो मतलब धुंधला, डीप मतलब गहरा, ठीक है। सैलो छिछला और डीप गहरा होता है। स्कॉन मतलब घृणा करना, स्टीम शाश्वत, रिपेल अनाकर्षक, रेटिफाई इसका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि नेटिव मतलब क्या होता है, नॉविस नौसिखिया, एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी, ठीक है। तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे अगर आपको मिल रहा है तो आप तुरंत लगा दीजिए। देखिए थर्ड किसी में भी नहीं है, तो यही एक में है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया, बाकी सब मत देखिए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे ही जज कर से आंसर दिया था, ठीक है। चलिए लास्ट ये आपका कंप्रीहेंसन आया था जो बहुत ही अच्छा था, काफ़ी डिफिकल्ट भी नहीं था। तो इस पूरे कंप्रीहेंसन को पढ़ने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा कि सभी लोग फिशिंग करने जाते हैं, मछलियाँ पकड़ने, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें हो जाएगा टू फॉलो योर पैसन, ठीक है। इस मोरल पैसेज, मोरल का पैसेज मतलब इस पैसेज का जो नैतिक उद्देश्य है कि अपने पैसन को फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद ऑथर किस चीज़ का शौकीन रहता है, तो स्ट्रॉबेरी का शौकीन रहता है, ठीक है, एंड क्रीम का शौकीन रहता है। और लियोड जिग्लॉट ये आपके बिलीव करते हैं किसमें, बेड द बुक स्यूट फ्लैशेस, ठीक है। ये यहीं पे ही दिया था, बेड द ब्लूट फॉर द सॉकेट, ये देखिए दिया, बेड द हुक टू स्यूट द फिश, यही होगा आपका, सामने ही दिया हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला जो आपका दिया हुआ है कि टू बी रिमूव्ड मतलब पूरी तरीके से हटाया गया, तो आउटस्टेड मतलब हटाना होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। सिमिलर वर्ड मिलते हुए जुलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके ग्रुप डी के पेपर थे जो आपके कल के पेपर में आए थे, ठीक है। काफ़ी डिफिकल्ट पेपर था, ठीक है। जैसा माना जाता है कि ग्रुप डी का पेपर काफ़ी इजी आता है, लेकिन उतना इजी नहीं था जितना रहना चाहिए। काफ़ी अच्छे पेपर थे, तगड़े क्वेश्चन थे, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट जो ग्रुप डी का पेपर देकर आए हैं, इस पूरे सॉल्यूशन को अगर आपने पूरे वीडियो को पहले आप पूरा वॉच कर लीजिए। अगर आपने देख लिया है, अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, 1 बाय 1 सभी के आंसर मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। अब मैथ के क्वेश्चन अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये ग्रुप डी का पेपर आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो जितने लोग कैंडिडेट जो वीडियो इस एग्जाम को देकर आए हो, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए क्या इसका पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था या इजी था या मॉडरेट लेवल, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा कठिन था। कैसा था इसका पेपर, आप सभी लोग बताइए। और कितने कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट किए हो आप इसे बताना मत भूलिए। कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आए हो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप कमेंट करके, ठीक है। फिर उस बेस पे मैं आपका कट ऑफ डिसाइड करूँगा कि कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके कट ऑफ को लेकर मैं पूरा वीडियो डिस्कशन करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।